जब फिल्म को ये लोग प्रमोट कर रहे थे तब आलिया 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 चारों ओर आलिया, और जब पिट गई अब शर्वरी की जो है पिक्चर यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये फिल्म इन सब चीजों को लेकर डिटेल डिस्कशन की जो है वो औकात रखती है। तो सिनेलवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे अल्फा की। तो दोस्तों ये है अल्फा। इसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कारगर है। बात इस अल्फा की नहीं हो रही है, बात हो रही है शर्वरी आलिया भट्ट स्टारर अल्फा की। ओ अच्छा अच्छा, इसकी बात हो रही है। एक मिनट, मैं जरा 1 मिनट में आया। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, और ऊपर से मेरे रूम में एसी भी नहीं है। दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है कि एकदम फिट फाट होके हम बैठ जाते हैं अच्छी एक टी शर्ट पहनकर, और कुछ फिल्में ऐसी होती है खट से बनियान लिया, फट से पहना और यहाँ बैठ गया। इस अल्फा के लिए मैं टी शर्ट भी पहनूं नहीं हो सकता, और मैं टॉर्चर नहीं झेल सकता। मैं आपको अल्फा के बारे में बहुत ही संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ। एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब मूवी रिव्यूअर जो फिल्म देखकर अपनी रियलाइजेशन शेयर करता है उसके हिसाब से नहीं, मैं एक रैंडम पब्लिक जो फिल्म देखता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपसे कुछ कहना चाहूंगा इस फिल्म को लेकर। हाँ, हालांकि मैं भी रैंडम हूँ, लेकिन उस रैंडम में भी जो रैंडम है मैं उसकी तरह बात करूंगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। पिक्चर देखनी मैंने शुरू की, इरिटेशन बढ़ने लगी जब मैंने वो चीज़ देखी कि सुपर सोल्जर सिरम ठोक कर बॉडी की जो साइज है वो नहीं बढ़ रही है लेकिन ताकत बढ़ रही है। ठीक है, वो भी मैं सहता गया, देखता गया। आलिया भट्ट के जो एक्सप्रेशंस है वो भी देखता गया। ऋतिक रोशन ने जो एक्शन किया भाई, मतलब मुझे लगता है वो कबीर नहीं है, वो क्रिश है। यू नो व्हाट आई मीन। फिर भी मैं देखता गया, और जब मैंने वो चीज देखी पिक्चर में कि बॉबी देओल जो है वो ISI एजेंट है, इंडियन आर्मी के हायर रैंक तक पहुंच गया, ये देखकर मेरे पेट में बहुत तेज गैस पैदा होती है। वो गैस भड़क करके निकलती है और उस फोर्स में मैं ऊपर की तरफ उड़ता हूँ और थिएटर का छत फोड़कर सीधा यहाँ आ जाता हूँ मेरे इस रूम में, उड़कर उस गैस के फोर्स की मदद से। हद होती है यार। पाकिस्तानी एजेंट हमारे यहाँ आर्मी के हाई रैंक पे चला गया, ऐसा भारत में तो नहीं हुआ था जितना मैं जानता हूँ। हाँ, पाकिस्तान में जरूर हुआ था। रविंद्र कौशिक साहब, जिन्हें कहा जाता था ब्लैक टाइगर, उन्होंने ये कारनामा किया था, यहाँ तो नहीं हुआ था। और ये पाकिस्तानी ISI जो है आर्मी के हाई रैंक पे पहुंच गया। ये देखने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज करी, ये लोग कैसे दिखाते हैं। मतलब इस लाइक कि रॉ एजेंट्स जो है एकदम इनकेपेबल है, एफिशिएंसी नहीं है, कंफ्यूज्ड है, करप्ट है। वायरएफ यही पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, इसलिए वो फिल्म जो है वो पिट गई। हालांकि वो अलग बात है, जब फिल्म को ये लोग प्रमोट कर रहे थे तब आलिया 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 चारों ओर आलिया, और जब पिट गई अब शर्वरी की जो है पिक्चर यूज कर रहे हैं। तो बेशर्म तो ये लोग हैं, अलग ही लेवल पे रहते हैं। आफ्टर ऑल साउथ मुंबई के हैं भाई, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है, उन्हें सब आता है, उन्हें सब चीजें समझ आती है, हम तो कुछ भी नहीं। खैर, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इस फिल्म को लेकर डिस्कस करने की जरूरत है। आप प्लीज अवॉइड कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ ये पिक्चर पिट गई। और दोस्तों मैं यही कहूंगा, कोई भी अगर इस तरह की पिक्चर आती है, चाहे वो मंकी बैलेंसिंग हो, उसमें पाकिस्तान सिंपैथाइजेशन हो, घटिया एजेंडा हो, रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फिक्शनल वे में हमारे जो रॉ डिपार्टमेंट है उसको गलत तरीके से दिखाया जाए, हमारी इंटेलिजेंस को एकदम इस तरह से दिखाई जाए, एकदम बजा डालो जैसे अल्फा की तुम लोगों ने बजाई है पब्लिक की। और मैं बहुत खुश हूँ। वायरएफ को और भी झटके की जरूरत है, ये लोग नहीं सुधरने वाले, मुझे ऐसा लगता है। ये लोग ना, ये अलग ही एक ऑब्सेशन में रहते हैं, साउथ मुंबई का जो है वो एक। लेकिन क्या है, आम पब्लिक का तो ज्यादा नहीं है ना, आम पब्लिक ही स्टार बनाती है। मैं तो ये कहता हूँ, जो हॉन्टेड 3D पिक्चर आई थी, जो काफी लोगों के हिसाब से, और सच में भी शायद बहुत वाहियात थी, उसको आप हिट कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एजेंडा ड्रिवन, पाकिस्तान सिंपैथाइजिंग, घटिया जो इस तरह की फिल्में हैं, इसको प्लीज हिट मत कराइए। इन लोगों को इस तरह से हैमर करिए। देखना धीरे धीरे ये लोग लाइन में आ जाएंगे, वक्त लगेगा लेकिन आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो फिल्म है, ये जो डिटेल डिस्कशन जिसे कहते हैं ना, जैसे कि टोन, BGM या सिनेमाटोग्राफी, विजुअल्स, एक्शन, मुझे नहीं लगता ये फिल्म इन सब चीजों को लेकर डिटेल डिस्कशन की जो है वो औकात रखती है। तो यही कहूंगा कि आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।